स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ CSS की जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो 2024 का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 एबिलिटी पोर्शन का उसका ABC पार्ट मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप आखिर तक मेरे लेक्चर के साथ बने रहेंगे तो इस 4 पार्ट्स के अंदर 4 मेथड्स के क्वेश्चन है, तो आप ये 4 मेथड्स भी समझ सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि ए मैन परचेज अ कार ऑफ अमाउंट RS 2.4 मिलियन, ठीक है, इन विच ही पेज 1/4 एक्स्ट्रा एज ए प्रॉफिट। कि एक बंदा है जिसने कार परचेज की है 2.4 मिलियन रुपए की, और इस 2.4 मिलियन के अंदर उसने जो ये जो अमाउंट है इसके अंदर जो 1/4 हिस्सा है, पार्ट है अमाउंट का, वो उसने एक्स्ट्रा दिया है एज ए प्रॉफिट। तो ये वाली जो है ना जगह, यहां से यहां तक स्टेटमेंट, ये बड़ी टेक्निकल स्टेटमेंट है। इसको आप समझेंगे कि 2.4 मिलियन जो उसने कार की परचेजिंग के लिए दिए हैं, और उसी इस 22.4 मिलियन के अंदर जो इसका 1/4 है वो इस बंदे ने, मैन ने एक्स्ट्रा पे किया है एज ए प्रॉफिट। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है ओरिजिनल अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट ऑफ कार। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार जो है वो है x, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट क्या है, x है। तो मैन पेज 1/4 एक्स्ट्रा एज ए प्रॉफिट, बंदे ने 1/4 एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे किया। तो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार और 1/4 जो बंदे ने एक्स्ट्रा पे किया है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार और 1/4 एक्स्ट्रा जो पे किया है, उन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनी है वो 2.4 मिलियन बनी है। यानी कि हम ओरिजिनल अमाउंट और 1/4 एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ऐड करना है। x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 240000, ठीक है। जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5x/4। तो 5x/4 में 4 चूंकि नीचे इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 5x इज इक्वल टू 9.6 मिलियन आ जाएगा। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 19,20,000। तो ओरिजिनल अमाउंट हमने सपोज की थी x के इक्वल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19,20,000। तो इसका मतलब है कार की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 19,20,000 रुपए। अब हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जो हमने 1/4 पे किया, ठीक है, 2.4 मिलियन में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल अमाउंट जो हमने पे की है उसमें से हमने ओरिजिनल अमाउंट निकाल लेनी है। ओरिजिनल अमाउंट चूंकि हमारे पास मौजूद है तो टोटल अमाउंट में से जब हम ओरिजिनल अमाउंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट हमने पे की थी 2.4 मिलियन और ओरिजिनल अमाउंट थी कार की 1.92 मिलियन, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट हमने पे किया उसकी अमाउंट है 4,80,000, 4,80,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको दूसरा पार्ट यानी पार्ट बी समझाने वाला हूं। ये जो है प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। 12 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 24 डेज, के 12 लोग जो हैं वो कोई स्पेसिफिक जॉब है उसको 24 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ के फिर मैं आपको बता देता हूं। आफ्टर 4 डेज 4 पर्सन्स क्वाइट, कि 4 दिन काम करने के बाद 4 लोग भाग गए या चले गए। इन हाउ मैनी डेज दिस जॉब विल बी कंप्लीटेड बाय रिमेनिंग पर्सन, कि 4 दिन के बाद तो 4 लोग भाग गए। अगर 12 लोग होते तो वो 24 दिन काम करके एक जॉब कंप्लीट करते। इन 12 लोगों ने जॉब कंप्लीट करना तो शुरू की, लेकिन 4 दिन के बाद 4 लोग भाग गए, बाकी बचे 8 बंदे। तो 8 बंदे वो जॉब जो कि 12 लोगों ने कंप्लीट करनी थी 24 डेज के अंदर, वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको इसकी सॉल्यूशन बताता हूं कि 12 मैन कंप्लीट जॉब इन 24 डेज। तो टोटल वर्क जो है ना, हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से तो ये बन गया 288 यूनिट। तो वर्क ऑफ जो टोटल वर्क है उसको हम यूनिट में डिक्लेयर कर देंगे। टोटल वर्क जितना है, टोटल वर्क अगर 12 बंदे 24 दिन करें तो उसका जो उसकी जो हम कोई नंबर लिखते हैं उसको हम यूनिट कह देते हैं कि ये है 288 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है आफ्टर 4 डेज 4 पर्सन्स क्वाइट, ठीक है, 4 दिन के बाद 4 लोग चले गए। वर्क डन बाय 12 मैन इन 4 डेज, कि पहले 4 दिन जो है वो तो 12 लोगों ने काम किया, तो पहले 4 दिन 12 लोगों ने काम किया, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 यूनिट्स। कि टोटल वर्क के जो यूनिट हैं, अगर 12 बंदे 24 दिन करें तो 288 यूनिट हैं।
पहले 4 डेज के अंदर चूंकि पूरे 12 लोगों ने काम किया है, 4 डेज के बाद 4% जो हैं वो छोड़ के गए हैं। तो पहले 4 दिन के अंदर 12 लोगों ने जो काम किया वो कर लिया 48 यूनिट्स। तो उसके बाद रिमेनिंग वर्क 4 डेज के बाद कितना बचा, हम टोटल वर्क में से वर्क डन इन फर्स्ट 4 डेज विद ऑल 12% वो माइनस कर देंगे हम। 288 में से 48 माइनस कर देंगे तो बाकी यूनिट बच गया 240 यूनिट्स। तो अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विद द रिमेनिंग पर्सन व्हेन 4% लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट 4 डेज। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कुछ ऐसे फाइंड आउट होंगे, आफ्टर 4 डेज रिमेनिंग वर्क जो है उस पे डिवाइड कर दें किसको, नंबर ऑफ मैन्स रिमेनिंग। आफ्टर 4 डेज वर्क रिमेनिंग ओवर आफ्टर 4 डेज नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मैन रिमेनिंग। तो 4 दिन के बाद काम बचा 240 और 4 दिन के बाद वर्कर्स या मैन बच्चे काम करने वाले 8। तो 240 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 30। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विद 8% व्हेन 4% लेफ्ट द वर्क, तो वो 30 हैं। तो 30 दिन लगेंगे इस काम को कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी में आपको समझाने वाला हूँ। वो स्टेटमेंट है द शेडो ऑफ ए 10 मीटर टॉल ट्री इज फॉलिंग ऑन ए हाई राइज बिल्डिंग। ए 10 मीटर टॉल ट्री है, उसका शेडो जो है एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर पड़ रहा है जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है। अगर ये ट्री 20 मीटर अवे फ्रॉम वॉल ऑफ बिल्डिंग है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वॉल इज द लाइट सोर्स। ठीक है कि वॉल से लाइट सोर्स कितने डिस्टेंस पर है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने सपोज किया हाइट ऑफ ट्री को टी से सपोज किया, वो कितनी है 10 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है उसको हमने बी के इक्वल सपोज किया, वो है 100 मीटर। उसके बाद वो बताता है कि ट्री जो है वो 20 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग है, तो डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग जो है उसको हमने डी से डिनोट किया जो कि 20 मीटर है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वॉल और लाइट सोर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर एक फैक्टर यूज होता है जहां पे इस तरह की कंडीशंस गिवन हो तो उसके अंदर आप हाइट ऑफ ट्री डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग शैडो के यानी T/D, इसको इक्वल करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लाइट सोर्स। तो इसका सिंपल फार्मूला है पहली 2 कंडीशंस को एक दूसरे के नीचे, दूसरी 2 कंडीशंस को एक दूसरे के नीचे। ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। तो 10/100 20/L, तो जो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लाइट सोर्स को हमने L से डिनोट किया था। 10L इज इक्वल टू 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें 2000 आएगा, तो L इज इक्वल टू 200 मीटर। तो लाइट सोर्स और वेल के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 200 मीटर। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी। पार्ट डी जो है ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। तो उसकी स्टेटमेंट है कि देयर आर 3 कार्स एंड स्टार्टेड मूविंग इन सच अ वे दैट कार ए एंड कार बी आर मूविंग ऑपोजिट विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर है पर आवर है, कार बी की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। वेयर एज कार सी इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी जो सी की स्पीड है वो 80 किलोमीटर है। तो टाइम पीरियड जो है व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 15 मिनट्स। तो टाइम पीरियड जो है वो है 15 मिनट। चूंकि तीनों कारों ए बी सी की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम टाइम पीरियड हमारे पास है मिनट में, तो इस टाइम को भी हम हार्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 हार्स आ गए। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि कार ए जो और बी जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट स्पीड से जा रही हैं, जबकि कार सी जो है वो दोनों कार्स के परपेंडिकुलर है। कार सी जो है परपेंडिकुलर है। हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस 15 मिनट के बाद ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, ए और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस।
तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ए और बी के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 15 मिनट। तो डिस्टेंस का चूंकि आपको पता है फार्मूला का, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो है हमने चूंकि फाइंड आउट करनी है ए और बी की स्पीड, तो स्पीड में हम ए और बी दोनों कार्स की कर लेनी है प्लस 60 प्लस 100, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देना 0.25। तो टोटल डिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 15 मिनट वो है 40 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कार ए और कार सी के दरमियान 15 मिनट्स के बाद। हम चूंकि जानते हैं कि कार ए और सी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं, तो 15 मिनट के बाद इन दो कारों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो सेम एज होगा डिस्टेंस ऑफ कार ए। ठीक है, तो कार ए को हम कंसीडर करेंगे, सी और ए चूंकि परपेंडिकुलर हैं, जितना डिस्टेंस सी का होगा ए का भी उतना होगा 15 मिनट के बाद, तो लिहाजा हम स्पीड जो है वो इसमें ए की कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हमने ए की कार ए की कंसीडर की जो कि 60 किलोमीटर, इसको 2.25 से मल्टीप्लाई किया 15 किलोमीटर आ गया। उसके बाद थर्ड पे है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आफ्टर 15 मिनट, के कार बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कितना है 15 मिनट्स के बाद। तो बिल्कुल कार ए और सी की तरह कार बी और कार सी भी परपेंडिकुलरली मूव कर ली हैं, तो डिस्टेंस जो इनके दरमियान है 15 मिनट के बाद वो सी का वही होगा जो कि डिस्टेंस ऑफ कार बी का है। तो इसको मैं देखता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कार बी की स्पीड को कंसीडर करना है। स्पीड ऑफ कार बी 100 थी, तो ये डिस्टेंस आ गया 25 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट्स मैंने आपको कंप्रीहेंसिवली समझाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।